बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। जी हाँ, अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां। युवाओं की हालत सुनकर तो लग रहा है जैसे नीतीश अंकल ये सपना है या फिर प्री इलेक्शन मूवी का ट्रेलर है। वैसे नीतीश जी ने न सिर्फ नौकरियां ही बल्कि प्राइवेट कंपनियों को बिहार लाने का भी वादा किया है। जी हाँ, यानी कि अब पटना की गलियों में भी लगेगा एमएनसी का बोर्ड और उस पर लिखा होगा हायरिंग इन बिहार, अप्लाई फास्ट। वैसे चलिए जानते हैं क्या है नेताजी के वादे और क्या है इन वादों की लिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बिहार सरकार चुनाव आने से पहले युवाओं को साधने का प्रयास कर रही है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए युवाओं से वादा करते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार द्वारा 2020 में 7/2 योजनाओं के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य को पूरा कर लिया है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार उद्योग लगाने के स्वरोजगार कराने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का फैसला लिया गया है। तो चलिए वहीं आपको बताते हैं कि इन वादों में कौन कौन से वादे शामिल हैं। पहला वादा है उद्योगपतियों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी और जो उद्योग लोगों को अधिक रोजगार देगा उसे मुफ्त में जमीन दी जाएगी। दूसरा वादा है कैपिटल सब्सिडी, ब्याज, इंटरेस्ट सब्सिडी, जीएसटी के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को दुगना किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा वादा है उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार ने ये भी वादा किया है कि सारी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वालों उद्यमियों को दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब बिहार का आधा युवा रोज दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद की फ्लाइट पकड़ने में बिजी है तो क्या ये वादे टिकट कैंसिल कराने पर मजबूर कर पाएंगे? क्योंकि बिहार में नौकरियों के वादे तो बहुत आए हैं लेकिन अब तक तो युवाओं को बस रोजगार यात्रा पर ही निकलना पड़ा है और वो भी दूसरे राज्यों की तरफ। तो भाई अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी मिलेगी या फिर से मिलेगा सिर्फ चुनावी जुमला पैकेज, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार स्पेशल MF न्यूज़ के साथ।